इस स्टोरी को सुनने से पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो भी नाम मैं यूज़ करूँगी वो सब तो झूठ ही होगा। और लेकिन स्टोरी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्ची है, पर स्टोरी सुन कर के सबको लगेगा कि ये तो सच हो ही नहीं सकता। तो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ये है कि मेरा जो प्लेस है, जो भी वो एड्रेस या जो भी कह लो, वो बहुत चेंज होता रहा है, अभी भी होता है और आगे भी होगा। और कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी होती है, बट सही अच्छा लगता है, अब तो सही लगता है। और फिर इसी वजह से मेरे स्कूल्स भी बहुत चेंज होते रहे हैं, और मे बी इसलिए मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा एक्सपेंडेड है, बट सब हर कोई फ्रेंड नहीं होता, ये तो सबको पता है। तो हाँ, बस नोन पीपल बहुत हैं। तो एक्चुअली मैंने मेरी 5th क्लास में एक स्कूल चेंज हुई थी, नहीं 5th में तो हुई थी, बट ये स्टोरी एक्चुअली 8th क्लास की है। तो हम लोग 8th में न्यू स्कूल में गए थे। इनफैक्ट स्कूल वही था, उसका ब्रांच अलग था, तो प्लेस तो न्यू ही था। तो मेरे स्कूल से मैं थी और मेरी एक फ्रेंड थी मेरे ओल्ड स्कूल से। तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए नाम सुलोचना यूज़ करूँगी, और जिस लड़की के बारे में ये स्टोरी है उसके लिए मैं पुष्पा यूज़ करूँगी। और भी बहुत लोग हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट यू गेट माई पॉइंट। ओके, सो मैं अलग सेक्शन में थी और मेरी फ्रेंड सुलोचना अलग सेक्शन में थी, 7th में आई थिंक। नो 8th की बात है, 8th में ही हम दोनों अलग सेक्शन में थे। और जो पुष्पा थी वो मेरी फ्रेंड सुलोचना के सेक्शन में थी। तो हम लोग मिलते तो थे, क्लास में नहीं मिल पाते थे, लेकिन हाँ हमारा जो बस है वो सेम ही था रूट, तो बस नंबर, तो बस में हम दोनों मिलते थे। बट पुष्पा का बस अलग था और मेरी बाकी फ्रेंड्स का भी अलग था, सबका अलग था, बट हाँ मेरी इस फ्रेंड का बस सेम था। तो बस में तो सारे अपने सेक्शन की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते ही हैं। तो एक्चुअली हाफ ऑफ द स्टोरी उसने मुझे बताई है, बट ये स्टोरी सबको पता है। और आप सुनो और फिर पता नहीं क्या है, ये बहुत वियर्ड स्टोरी है, आपको लगेगा ना कि ये तो बिल्कुल सच नहीं हो सकता, क्या है ये, कुछ भी है, बातें बना रही हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है। तो लेट्स सी। और हाँ, एक और कॉन्टेक्स्ट है। एक बंदा था हमारे स्कूल में जिसे हम लोग रामानुजम कहेंगे। तो जैसे वो बंदे होते हैं ना वेले से, नहीं वेला तो नहीं था वो, एक्चुअली कुछ पार्ट्स में एथलीट बहुत सही था, और वो शरारती बंदा भी बहुत था। मतलब एक शरारती होते हैं और एक होते हैं कि दुष्ट, तो वो दुष्ट जैसा था बिल्कुल ही। इनफैक्ट दुष्ट भी नहीं, जो हाइट होती है दुष्टता की, हाँ तो वो बंदा वही था। तो मतलब इनफैक्ट वो बंदा मतलब शरारती और बदमाश तो सभी होते हैं, सब करते, स्कूल टाइम मैंने भी किया होगा, सबने किया है। बट वो बंदा मतलब कि प्रो, जैसे MVP, अब उसके आगे क्या, सब मतलब उसे ही मानते थे, सब
इतना वो था, सबसे भैया बोलते थे कि अब उसके आगे तो मतलब समझ रहे हो, स्काई इज़ द लिमिट। बस वही था वो। तो हाँ, मेन फोकस करते हैं पुष्पा पर। एक्चुअली वो डिफरेंट थी थोड़ी। डिफरेंट तो सब होते हैं, इनफैक्ट हम सभी डिफरेंट हैं। सब में इतनी जीन्स हैं कि सेम हो ही नहीं सकते हम लोग। तो एनीवेज, मैं भी डिफरेंट हूँ। सब हर कोई डिफरेंट है इन अ वे। और मैं कोई गुड वे या बैड वे में डिफरेंट होने की बात नहीं कर रही हूँ। सब कुछ पर्सपेक्टिव है, तो इतना तो अब मुझे समझ आता है। बस स्टोरी स्टोरी की तरह लेना, कोई दिल से नहीं ले लेना, और अब्यूजिव मत हो जाना, ऑफेंसिव मत हो जाना। प्लीज़ बी नाइस, ओके। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, तो हम नाइस तो हो ही सकते हैं ना। ह्यूमन है तो ह्यूमन ही रहते हैं। तो ओके, सो हुआ क्या कि जो बंदा था रामानुजम, वो एक दिन हमारे सेक्शन में आया, वो भी ब्रेक टाइम में। एक्चुअली हमारा बाकी सारा, जो मेरा सेक्शन डी सेक्शन था, और बाकी सारा जो ई एफ, सारे सेक्शंस वन एक ही फ्लोर पे थे, और वो सब फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे थे, कुछ मुझे याद नहीं है। और मेरा क्लास, बस एक मेरा सेक्शन था एट्थ का, जो हम लोग बेसमेंट में हमारा था। तो बिल्कुल हम लोग कभी कभी एकदम बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो जाते थे अपने बाकी सारे सेक्शन के, अपने बाकी क्लासमेट्स से कह लो। तो हम, मेरा जो सेक्शन था, हम बिल्कुल आपस में ज़्यादा एकदम इन्वॉल्व रहते थे, वैसा था कुछ। तो कोई ज़्यादा आता भी नहीं था हमसे मिलने, हम लोग ज़्यादा खेलने में, खो खो में, यही सब में बिजी रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक से वही ब्रेक टाइम में रामानुजम आया, और वो बंदा जो हाइट है बिल्कुल शैतानी की, वो बंदा एकदम सैड था, एकदम रोता हुआ सा एकदम, और आकर के कह रहा है कि तुम लोगों को भी राखी बांधनी है तो आओ, बांध लो बांध लो। हम लोग को लगा क्या हुआ क्या हुआ, इतने शौक में क्यों है वो। फिर किसी ने देखा उसके हाथों में राखी बंधी हुई थी। हमें लगा क्या हुआ, कुछ इसने कांड कर दिया है क्या, कि कुछ तो किया होगा प्रिंसी ने, फिर मे बी कुछ ज़्यादा ही कुछ किया होगा, तो प्रिंसी ने किसी से राखी बंधवा दी होगी, कुछ तो गड़बड़ है हमें लगा। तो फिर हमारे क्लास में एक लड़की थी, फूल मालती, तो वो थोड़ी बड़ी थी हम लोगों से, तो उसी ने उसे भगाया कि भागते हो यहाँ से, भागते या नहीं, तो तेरे भाई तो नीचे ही है हमें, एंड फिर वो चला गया। फिर हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या बात था, क्या जो भी, हमें लगा कुछ होगा, वो तो बंदा था ही वैसा, तो मे भी कुछ हुआ हो। फिर क्या होता है, फिर बस में सब सब जाते, फिर दूसरे सेक्शन के बच्चों से मिलते ही हैं, फिर बातें होती है, सब ने बताया होगा। मेरी फ्रेंड ने उस दिन मुझे उतना कुछ नहीं बताया। फिर अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन मैं मेरे फ्रेंड के साथ बैठी थी, फिर उसने मुझे बताया कि तेरे को पता है क्या हुआ था मेरे क्लास में, पता भी है तुम्हें। तो फिर मैंने बोला क्या हुआ। नहीं नहीं, उस दिन उसने नहीं बताया था, उस दिन सुबह में भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर क्या हुआ कि अगले दिन नॉर्मल क्लास हुआ, फिर हम लोग घर गए, जो भी है। फिर नेक्स्ट डे दो बंदे उस क्लास के ई सेक्शन के, जिसमें पुष्पा थी और मेरी फ्रेंड थी सुलोचना, उस क्लास के दो बंदे हमारी क्लास में आकर बैठे हुए थे।
उस सेक्शन के बंदे। तो वो हमारी क्लास में आकर बैठे हुए थे, और जैसा कि मैंने बोला हमारा सेक्शन थोड़ा आइसोलेटेड था, तो कोई आता नहीं था हमसे उतना मिलने, और हम लोग खुद ही में इन्वॉल्व रहते थे। तो हमें लगा कि मे भी कुछ काम हो, क्लासेस स्टार्ट होंगी तो चला जाएगा, जब तक बेल नहीं लगती है उससे पहले तक है यहाँ बैठा हुआ। 2 बंदे थे, लेकिन बेल लग गई उसके बाद भी बैठा हुआ है। और हमारे जो क्लास टीचर थे बहुत खड़ूस थे, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, दूसरे सेक्शन से इन्वॉल्व होना, कोई आकर बैठ जाए ये वो। और फिर हमें लगे जा रहा है कि ये बैठा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी भगा नहीं रहा है, जबकि वो तो बिल्कुल इतना वैसे रहता था। सर ने भी देख लिया, इनफैक्ट सर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर एंड जब क्लास ख़त्म हो गया, फिर सर बोल रहे हैं, मतलब ख़त्म ही होने वाला था, फिर सर बोल रहे हैं कि देख रहा हूँ कुछ दूसरे क्लासेस के बंदे भी बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा प्रॉब्लम हो तो क्या ही करा जा सकता है, सही है, कोई बात नहीं। तो फिर हमें लगा ऐसा क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं था। और लड़के एक दूसरे को बता भी नहीं रहे थे, आई थिंक। फिर क्या हुआ, फिर डिपार्चर हुई, हम लोग बस में गए, मैं अपनी फ्रेंड से मिली, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तुम्हें पता है क्या चल रहा है मेरे सेक्शन में? तो मैंने बोला क्या? तो उसने बोला कि पुष्पा तो बाप रे पता नहीं हाइपर हो गई है बिल्कुल ही, सबको राखी बांध रही है। तो मैंने बोला क्या राखी बांध रही है? मैंने नॉर्मल लिया, मुझे लगा कि हाँ चलो राखी तो बांध ही सकता है कोई, पर थोड़ा तो अजीब है ना, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को राखी क्यों बांधेगा कोई? फिर मैंने बोला क्यों, क्या हो, कैसे, क्यों बांध रही है, और फिर अलाउड भी है ये सब कुछ? तो फिर वो बोली कि अब कोई बोलेगा बांधने तो टीचर क्यों ही मना करेगा, टीचर क्यों बोलेगा कि हाँ मत बांधो या कुछ। सर ने भी बोल दिया, हमारे क्लास टीचर ने, कि हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बांध लो जिसको बांधना है। तो मैंने बोला क्या हुआ क्या था, तो उससे पूरी बात बताई। उसने बोला कि जो पुष्पा है ना, उसका सरनेम है रॉबिन्सन, और क्लास में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका सरनेम रॉबिन्सन है, लेकिन एक बंदा है श्यामू। तो पहले हम लोगों ने, ऐसी क्लास में होता है ना, हम लोगों ने उसे टीज करना शुरू किया कि ओह पुष्पा रॉबिन्सन एंड श्यामू रॉबिन्सन, लाइक सेम सरनेम। तो बस पुष्पा तो बिल्कुल एकदम चढ़ गई कि नहीं, ऐसा नहीं है, सेम सरनेम इसलिए है बिकॉज वो मेरा भाई है। तो लड़कियां मानने वाली थोड़ी है यार, सबने बोलना शुरू कर दिया कि अच्छा भाई है, भाई कैसे, प्रूव करो। तो ये प्रूव करने के लिए उसने अगले दिन राखी लाई और उस बंदे को बांध दिया। सर से बोला कि सर मुझे राखी बांधनी है, तो सर क्या ही कहेंगे। सर ने बोला हाँ ठीक है बांध लो, उसने बांध दिया। ठीक है, इतना बात हो गया, लेकिन लड़कियां अभी भी नहीं मानी। लड़कियों ने बोला कि चलो ठीक है मान लिया, वो तुम्हारा भाई है, लेकिन और भी तो बंदे हैं, जैसे रामू रॉबिन्सन, वो भी तुम्हारा भाई है? तो उसने बोला हाँ वो भी मेरा भाई है। फिर अगले दिन वो उसके लिए लाई, और उस सेक्शन में रॉबिन्सन सर ने के बहुत बंदे थे, पता नहीं क्यों, और हर अगले दिन वो सबके लिए लाती थी राखी और सबको बांधती थी।
फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि सबने बोल दिया कि चलो रॉबिन्सन वाले तो तुम्हारे भाई हो गए, पुष्पा, लेकिन बाकी सरनेम वाले तुम्हारे भाई नहीं है। तो इनफैक्ट अब वो क्या करने लगी, सबके लिए राखी लाती थी। इसलिए वो बंदे हमारी क्लास में आकर बैठ गए थे छुप कर, क्योंकि हमारा आइसोलेटेड था हमारे क्लास में, तो वो खोज नहीं पाती, और इनफैक्ट खोज खोज कर वो बांधती थी राखी। अब तो ये सब सुन कर के मेरे होश ही उड़ गए, ये क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। और इस तरह डेली सुलोचना न्यू न्यू स्टोरीज, न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स बताती थी कि आज ये हुआ, सबने ये बोला, उसने ये किया। इनफैक्ट जैसे राखी के सॉन्ग्स होते हैं ना, पुष्पा को गाने गाने बहुत पसंद थे, तो वो गा गा कर राखी बांधती थी। मतलब कोई अपने भाई को गा कर राखी नहीं बांधता यार वो गा कर क्लास में होगी वो बोलती थी मेरी फ्रेंड सुलोचना की, यार अजीब ही नाटक होता है, जैसे ही अटेंडेंस शुरू होती है उसके बाद चली जाती है पुष्पा कि सर इसको बुला लीजिए। अब सर भी बिल्कुल कि हाँ ये आ जाओ, कहाँ हो उसके बाद वो लड़का बेचारा ओ माय गॉड। और ये तुम लोग समझ रहे हो, ये बहुत पहले की बात, 8th क्लास की बात है, ये बहुत पहले की भी नहीं, 8th में थे हम लोग, ऐसी हरकतें। पता नहीं क्या था, वो बच्चे तो हैं, ये समझ तो हमें अभी भी नहीं है, लेकिन अजीब था। दूसरे, पता है धीरे धीरे तो वहाँ के पूरे दूसरे स्कूल्स के बच्चे, मतलब मेरा कज़न था, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वो एक दिन मुझसे बोल रहा है इनफैक्ट कि सुना है तुम्हारे स्कूल में राखी सीजन चल रहा है। मेरे होश से उड़ गए, ओह नो ये क्या। वो बहुत एम्बैरेसिंग था यार, बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग था। कुछ तो है जो, हाँ किसी को कहने पे सब कहेंगे कि ये सच नहीं हो सकता, और सब कहेंगे कि हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ इतने पे कुछ रुका नहीं, ये सब होते रहता था, धीरे धीरे वो सबको बांधते रहती थी। और अच्छा है सब भाई बन के उसके। अभी तो पता नहीं सब कौन कहाँ है, लेकिन हाँ पता नहीं क्या था ये, आई डोंट नो ऐसा ये सही है या नहीं, आप बताओ कमेंट करके। लेकिन अजीब तो है ये, बिल्कुल ही अजीब फिनोमेना है। ये बिल्कुल एक शो की तरह हो गया था लाइफ में, जैसे एकदम बिंज कर रहे हो ना, जैसे हाँ अब बहुत स्कूल जाना है, अब पूछना है एकदम अपनी फ्रेंड से कि कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है। यार बहुत बहुत ही अजीब था वो, और एम्बैरेसिंग बहुत था, क्योंकि कोई भी पूछ लेता था तुम्हारे स्कूल में राखी सीजन चलता है, क्या है ये, क्यों है ये। और ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आता था पहले, स्टार्टिंग में मुझे पता भी नहीं था कि स्टोरी क्या है, कैसे है, क्यों है। बट जो भी है अच्छा है, आई होप सब अच्छे जगह हो, सही कर रहे हो। जब रामानुजम आया था मेरे क्लास में, अब हम सबको लगा था कि ये डिप्रेस्ड है, मतलब कुछ तो बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल कुछ तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो है, बहुत बड़ा लोचा।
कुछ तो अजीब सा है बहुत। और मेरी फ्रेंड उसकी बेंच पार्टनर थी, इसलिए उसे बहुत कुछ फर्स्ट हैंड पता था। और वो पूछती भी थी कि जैसे तुमने घर में बताया है, बताई हो तुम घर में किसी को, मम्मी को बोली भी हो? तो बोली नहीं, घर में नहीं बताई। और अगर वो मम्मी को बताए भी, अगर हम लोग मम्मी को बोले भी कि हाँ मम्मी, ये मैं इसे राखी बांध रही हूँ या उसे भाई बना रही हूँ, तो इसके लिए तो मम्मी पापा या घर में कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ नहीं कहेगा। सब कहेंगे सही तो है, कोई कुछ नहीं कहेगा भाई इसके लिए। और कोई क्यों कहेगा? ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी टेररिस्ट से जाकर के फ्रेंडशिप कर ले रही हो, इसलिए। फिर एक दिन मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यार, अभी कुछ राखी का सीज़न ही नहीं है, मतलब राखी बहुत दूर है अभी तो। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल तुरंत गई ही हो राखी, पास हुई हो, वैसा भी नहीं है। कि उसका कुछ राखी कलेक्शन का पैशन है या वैसा कुछ है, या उसके पास इतनी राखियाँ आई कहाँ से, मतलब स्टॉक, मतलब वो कुछ रखी हुई है या था, या उसका पैशन है कुछ, या क्या है कि हाँ उसने पहले से ही खरीद के रख लिया था कि कभी कहीं किसी को बांधना हो। क्योंकि मतलब यार, समझ रहे हो, सबको सबको फिर मेरी फ्रेंड ने पूछा, तो फिर अगले दिन मुझे पता चला कि वो खुद से क्राफ्ट करके बना करके लाया करती थी। मतलब डेडिकेशन, मतलब वो उतना मानती होगी, एग्जैक्टली वो सही में मानती होगी उन लोगों को भाई। तभी तो इतना कोई कैसे करेगा, क्यों करेगा, और कब बना लेगा? मतलब बना करके राखी, बना करके, हाँ फ्रेंडशिप बैंड तो बना दिया है मैंने। राखी की भी हाँ प्रैक्टिस करी है, लेकिन बना कर उतने मेहनत से, सच में यार, हैट्स ऑफ। बट हाँ, रोज कितना हंगामा होता होगा ना उस सेक्शन में। होता ही था। पढ़ाई नहीं होती थी, मेरी फ्रेंड तो बोलती थी कि पूरा बिल्कुल भी अटेंडेंस क्लास से ज़्यादा, और फर्स्ट पीरियड तो उसी में चला जाता है। और फिर उन लोगों के जो क्लास टीचर थे वो एब्सेंट भी करना स्टार्ट कर दिए। फिर मेरी फ्रेंड ने पूछा कि तुम किसी को नहीं बताई हो, तुम्हें किसी को तो बता देना चाहिए। फिर उसने, आई थिंक उसकी बहन थी जूनियर हमारी, तो उसे बताया था शायद।
लेकिन यार तभी मुझे पता चला कि यार दम तो था उसमें। लड़के मतलब इतने शैतान हो सकते हैं, और उससे डरते थे कि वो कहीं पकड़ के राखी बांध देगी। और फिर मुझे पता चला कि लड़के मतलब क्या ही है यार, इसे क्यों ही डर रहे हो। पहले तो था ना, एक टाइम पर वैसा हो गया था। एक पहले था कि हाँ, कोई एक अगर किसी को राखी बांध दे या बांधा हो तो सब उसे भैया भैया करके चिढ़ाने लगते थे, या कोई जैसे ज़्यादा बदमाश हो रामानुजन टाइप तो उसे। लेकिन अब ऐसा था ना कि ओ यू आर ऑल्सो इन भाई क्लब ना, और डेली उन लोग उस क्लब में ऐड होते जा रहे, एक बंदा या दो बंदे कभी कभी। तो वैसे अब इन लोग बिल्कुल सेमलेस हो गए थे। अब इनके लिए था कि हाँ, न्यू मेंबर इन क्लब गाइस, न्यू मेंबर इन क्लब। बस हमें तो हमें पता नहीं, उस समय अजीब लगता था, कुछ समझ भी नहीं थी। बस लगता था कि हाँ, कभी हंसी आती थी, कभी लगता था क्या है। बट इंटरेस्टिंग बहुत है ना। और कोई बिलीव नहीं करता है, सभी सबको लगता है, सब समझते हैं, सभी सोचते हैं ये कि मैं बातें बना रही हूँ, बस बनाते जो रहती हूँ, बस वही बनाई हुई कहानी है। लेकिन मेरे मेरे उस स्कूल के फ्रेंड्स तो, उन्हें तो पता है ना, उन्हें तो पता है। सो बट इस स्टोरी को एज अ रोस्ट या कुछ नेगेटिव वे में मत लेना कोई, बिकॉज मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था, ये बस स्टोरी है, बस एक एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का, जो कि जो भी हो, बैड हो गुड हो, किसी के लिए ऑफेंसिव हो, किसी के लिए ट्रिगरिंग हो, जो भी हो, इंटरेस्टिंग तो है, यू हैव टू एडमिट दैट। लाइफ टाइम मेमोरी है ये। And if she is watching this, I wanna thank her for this amazing memory, because जिसे भी मैं सुनाती हूँ उसका वो टाइम तो अच्छा हो जाता है, और ये उसकी वजह से हुआ। सबके पास वैसा कुछ नहीं होता शेयर करने को। मोस्ट ऑफ द जिनसे मिलती हूँ मैं आजकल, सब कहते हैं कि कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं होता था मेरे स्कूल में, बोरिंग था, बोरिंग सा था, कुछ नहीं था, बस आओ जाओ। सो ऑल थैंक्स टू हर। और भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत ऐसी अतरंगी, जो कि आप बिल्कुल नहीं मानोगे कि हाँ सच है, या सच नहीं भी है, मैंने बनाई भी हो सकती है, जो भी है।
बस है। आपको कैसी लगी ये आप बताना। अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो प्लीज़ बी जेंटल। कैमरे में पिक नहीं होता ये, सो नथिंग कैन बीट ह्यूमन आई। चिल आउट।